मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या डायलिसिस को रोक पाना संभव है या नहीं। बहुत सी बार ये देखा जाता है कि किडनी अगर 15 ml पर मिनट भी फिल्टर कर रही है तो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगर क्रेटिनाइन थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है और सिम्टम्स नहीं है, अनइजीनेस नहीं है, ब्रीदिंग इश्यूज नहीं है, तो हो सकता है डायलिसिस को और ज़्यादा प्रोलॉन्ग किया जा सके। किया है, डायलिसिस रिड्यूस हुए हैं और उनका क्रेटिनाइन इम्प्रूव किया है, GFR इम्प्रूव हुआ है। तो आयुर्वेद पर भरोसा है या नहीं है। दूसरी पैथियों में भी दवाइयाँ चल रही हैं कि किसी भी पैथी से जो है ठीक हो जाए, डायलिसिस रुक जाए या दवाइयाँ रुक जाए, तो उन पेशेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। किडनी डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस जो किडनी के खराब होने के बाद आपको कभी भी कराने पड़ सकती है। आपको कोई भी डॉक्टर ये सजेस्ट कर सकता है कि अब आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ता जा रहा है, आपको डायलिसिस करा लेनी चाहिए, और उसके बाद ट्रांसप्लांट और फिर डायलिसिस, यानी कि घूम फिर के एक ही चीज आने लग जाती है। और डायलिसिस जिस घर में चल रही है उस घर के हर एक शख्स को परेशानी इस बात की होती है कि जिस व्यक्ति का डायलिसिस कराना है हम सभी को उनके साथ लगना पड़ेगा, और उस पेशेंट का, उनके घर वालों का दुख नेशनल खबर बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। और इसीलिए हमारी हर बार ये कोशिश होती है कि आप तक एक्सपर्ट्स की वो बातें पहुंचाई जा सके जिससे आपकी मदद हो सके। किडनी हो, हार्ट का इशू हो, डायबिटीज हो, कुछ भी हो, और क्या किडनी डायलिसिस को रुकाया जा सकता है वो भी आयुर्वेदिक तरीके से, ये जानना ज़रूरी है। तो चलिए, अभी हम मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा में और अभी हमारे साथ यहाँ के चेयरपर्सन मौजूद होंगे डॉक्टर पुनीत, और उनसे इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। डॉक्टर पुनीत किडनी स्पेशलिस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देंगे कि क्या किडनी डायलिसिस को रोका जा सकता है। आप कई जगह ये पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे कि किडनी डायलिसिस को रोक पाना संभव नहीं है। इस तरीके की बातें आपके सामने आती होंगी। अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी चिंता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती होगी। चलिए, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। नेशनल खबर की पूरी टीम अभी कर्मा आयुर्वेदा में मौजूद है, जैसा मैंने आपको बताया, और मेरे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत। डॉक्टर पुनीत, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल सर। थैंक यू सो मच। एंड जो चीज़ें मैं आजकल पढ़ रही हूँ किडनी को लेकर, जब भी आपसे साक्षात्कार होता है तो किडनी पर बहुत ज़्यादा जानकारी होनी ज़रूरी है। और पढ़ती हूँ तो इस तरीके के कई आर्टिकल्स आते हैं कि किडनी डायलिसिस को रोक पाना अब हुआ संभव, इस तरीके की बातें लोग लिखते हैं, लेकिन फिर आर्टिकल के अंदर कुछ और कंटेंट लिखा होता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या डायलिसिस को रोक पाना संभव है या नहीं है। डायलिसिस को रोक पाना संभव है अगर सब चीज़ें एक अनुशासन और नियम के अनुसार पालन की जाए। अगर मान लीजिए किसी का डायलिसिस सप्ताह में 3 बार हो रहा है, उसे ग्रेजुअली रिड्यूस करके सप्ताह में 2 बार किया जा सकता है। 2 बार हो रहा है, उसे रिड्यूस करके 1 बार किया जा सकता है, और ग्रेजुअली उसे टेपर डाउन करके बंद किया जा सकता है। ऐसा करना संभव है। इसको साइंटिफिक तरीके से करेंगे। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको एक टेस्ट कराया जाता है, DTPA स्कैन, जिसके अंदर GFR देखा जाता है। GFR कितना है उस समय, 3 महीने बाद GFR कितना हुआ उस पेशेंट का, क्या डिफरेंस आया, उसको देखकर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कितना GFR इम्प्रूव हुआ। अब डायलिसिस कब होता है, जब जितना GFR होता है, बात करेंगे उस पर। अगर डायलिसिस की स्थिति तब आती है जब GFR जो है वो 25 से कम है। 25 ml पर मिनट से अगर किडनी कम फिल्टर कर रही है तो डायलिसिस की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट पड़ती है। बहुत सी बार ये देखा जाता है कि किडनी अगर 15 ml पर मिनट भी फिल्टर कर रही है तो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये एक मापदंड है, ये एक क्राइटेरिया है, डायलिसिस के डिसाइडिंग फैक्टर है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा ये है कि आपके सिम्टम्स किस प्रकार से। सिम्टम्स में क्या सूजन है पैरों में, पेट में, या अन्य किसी शरीर के अंगों में, असाइटिस है, प्लूरल डिफ्यूजन है, लंग्स में सूजन है, कहीं पर भी अगर स्वेलिंग आ रही है तो हो सकता है डायलिसिस की रिक्वायरमेंट आपको जल्दी पड़ जाए। और अगर क्रेटिनाइन थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है और सिम्टम्स नहीं है,
अनईजीनेस नहीं है, ब्रीदिंग इश्यूज नहीं है, तो हो सकता है डायलिसिस को और ज़्यादा प्रोलॉन्ग किया जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि डायलिसिस को किस प्रकार कैसे कैसे रिड्यूस किया जाएगा। दिस मे वेरी फ्रॉम केस टू केस, बट वी हैव टू मेक श्योर अगर सारी चीज़ें डिसिप्लिन वे में फॉलो की जाएं, 3 बार के बजाय 2 बार, 2 बार के बजाय 1 बार, एक नहीं कई सारे पेशेंट्स में इस प्रकार किया है, डायलिसिस रिड्यूस हुए हैं और उनका क्रेटनाइन इंप्रूव किया है, GFR इंप्रूव हुआ है। तो डायलिसिस को कम करना संभव है अगर सब चीज़ें अनुशासन से, नियम से पालन की जाएं। डाइट, मेडिसिन, गाइडलाइंस, एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन, योग, सभी चीज़ें बताई जाती हैं जब पेशेंट यहाँ पर आते हैं। वो सारी चीज़ें अगर अच्छे से पेशेंट ने फॉलो करी तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं और डायलिसिस को भी लंबे समय में कम करना संभव है, टेपर डाउन करना संभव है। ठीक है डॉक्टर पुनीत, एक चीज़ मेरे सवाल मन में आया कि जैसे कोई भी जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाते होंगे, किडनी का इलाज कराया, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, एक टाइम के बाद जो डॉक्टर है उन्हें डायलिसिस के लिए कह देते हैं। फिर अगर पेशेंट आयुर्वेद में आता है या कर्मा आयुर्वेदा में आता है तो वहाँ तो उसे डायलिसिस के लिए बोल दिया गया है, यानी कि कम समय बचा होगा तभी डायलिसिस के लिए बोला है। लेकिन आयुर्वेद एक ट्रीटमेंट ऐसा है जो टाइम लेता है, तो कैसे संभव है कि रोक देना डायलिसिस को? देखिए, कोई पेशेंट है, उसका डायलिसिस अगर सप्ताह में 3 बार चल रहा है तो उसे एब्रप्टली रोका या कम किया नहीं जाएगा। उसका अगर 3 बार डायलिसिस हो रहा है तो उसे मेडिसिन दी जाएंगी, उसका DTPA स्कैन करा के GFR चेक किया जाएगा या कुछ अन्य टेस्ट भी कराए जाएंगे, देखा जाएगा उसका GFR कितना है। उसके बाद 3 महीने के बाद मेडिसिन के बाद उसे फिर दोबारा से टेस्ट किया जाएगा और फिर देखा जाएगा उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसी के अनुसार डायलिसिस को कम किया जाएगा या रिड्यूस किया जाएगा या उसमें चेंजेस किए जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत आवश्यक है जानना कि डायलिसिस को एकदम से कम नहीं किया जाएगा और डायलिसिस को एकदम से रिड्यूस नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको चेक किया जाएगा कि कितना कितना उसमें चेंजेस आ रहे हैं, कितना कितना किडनी का फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है। वैज्ञानिक आधार पर साइंटिफिक तरीके से किया जाएगा। पहले कितना था GFR, 3 महीने बाद GFR कितना हो गया, कितना चेंजेस आए हैं बिफोर आफ्टर में, ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि डायलिसिस को रोकना कब है, कम कब करना है या अभी उतना ही करना है जितना अभी चल रहा है। साइंटिफिक तरीके से GFR के आधार पर किया जाएगा इसको सब कुछ। ठीक है, क्रेटनाइन कितना है, सिम्टम्स कैसे हैं, पर्सनलाइज चेक करके एक एक चीज चेक करके उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा। चलो 3 बार हो रहा है, आप 2 बार कर सकते हैं इसको, इतना GFR इंप्रूव हो गया, वी कैन रिड्यूस इट टू ट्वाइस अ वीक, प्रोवाइडेड जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो हो। 2 बार चल रहा है, फिर उसे 1 बार करने में कितना GFR होना चाहिए उतना इंप्रूव हो गया, साथ साथ सिम्टम्स रिड्यूस हो गए, साथ साथ जो डाइट और योग बताया वो सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं, देन वी कैन फर्दर रिड्यूस इट टू वंस इन अ वीक। इस तरीके से इसे ग्रेजुअली टेपर डाउन करके रिड्यूस किया जाए। ठीक है, सो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट सर? इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस बिकॉज इट्स अ क्रोनिक प्रॉब्लम और ये कोई एक्यूट समस्या है नहीं जिसको इमरजेंसी में जाके आपने इंजेक्शन लगा के ठीक कर लिया। ये आपकी किडनी काम नहीं कर रही है जिस वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। एक ऑर्गन जो है वो डैमेज है, वो ऑर्गन डैमेज को रिवाइव करना, नेफ्रॉन्स को रिवाइव करना, इट्स अ स्लो प्रोसेस और वो रिपोर्ट्स के आधार पर होगा जैसे जैसे होगा। बिल्कुल। और जिस जिस तरीके से चेंजेस आएंगे वो नजर आएंगे किस प्रकार से। बिल्कुल। तो कई लोग तो इस इलाज ले चुके होंगे अभी तक। अच्छा, एक बात आती है आयुर्वेद पर विश्वास के बारे में कि बहुत जगह ये भी होता है कि अगर मुझे भी किडनी की या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले मेरे दिमाग में वो पैथी आएगी जो मुझे सडन या इंस्टेंट इलाज देती हो। तो क्या लोगों का आयुर्वेद पर भरोसा है या नहीं है? देखिए, आयुर्वेद जो है ना वो एक टाइम टेस्टेड पैथी है। वो आज कल 100-200 साल 500 साल पुरानी पैथी नहीं है। ये जब से सृष्टि है, जब से ब्रह्मांड है, तब से है। महाभारत का काल 5000 साल पहले का बताया गया। उस समय भी संजीवनी बूटी का वर्णन है जो लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर लाई गई थी, जो आयुर्वेद से संबंध रखती है। तो एक चीज़ इतने समय से चलती आ रही है, टाइम टेस्टेड पैथी है। जो अभी और अन्य पैथियाँ हैं उनकी खोज अभी बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिड वे हैं। तो ये कह देना कि आयुर्वेद जल्दी असर नहीं करती, तो ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी बीमारी ऐसी है जो एलोपैथी में या अन्य किसी पैथी में
ठीक हो जाती है क्या? ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्या ठीक हो जाता है? डायबिटीज़ मेंटेन हो जाती है क्या? ठीक हो जाती है क्या? थायराइड मेंटेन हो जाता है, ठीक हो जाता है क्या? और भी जो बीमारियों के नाम आपको पता हो आप सब सोच लीजिए और देख लीजिए कि क्या वो ठीक हो रही है या वो मेंटेन हो रही है या वो वैसे की वैसी चल रही है। अच्छा, तो ये तो बात हुई कि आयुर्वेद पर लोगों को भरोसा है कि नहीं है, लेकिन सर एक चीज़ और आती है कि पेशेंट्स जो हैं अक्सर अल्टरनेटिव्स भी ढूंढते रहते हैं। आयुर्वेद में भी इलाज ले रहे हैं, वो डायलिसिस भी चल रही है उनकी, दूसरी पैथियों में भी दवाइयाँ चल रही हैं कि किसी भी पैथी से जो है ठीक हो जाए, डायलिसिस रुक जाए या दवाइयाँ रुक जाए। तो उन पेशेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डायलिसिस रुक जाए और दवाइयाँ रुक जाए, मैंने अब बड़ा सिंपल सा तरीका है कि उसमें टेस्ट करा लेंगे कितना उसका GFR है और कितना बाद में आ रहा है, उसमें किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं, किस प्रकार से किडनी की कार्य क्षमता बढ़ रही है। ये सारे फैक्टर्स, ये सारे हम एक एक चीज़ें चेक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इस प्रकार से डायलिसिस को कम करना संभव है। हम यहाँ पे किडनी को मेंटेन करने की बात नहीं कर रहे जो डायलिसिस करता है, हम यहाँ पे किडनी को बदलने की बात नहीं कर रहे जो ट्रांसप्लांट करता है। हम यहाँ पे आपकी अपनी किडनी को रिवाइव करने पे चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार GFR को बढ़ाना संभव है, किस प्रकार ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इम्प्रूव करना संभव है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम बात ये नहीं कर रहे कि आपकी अपनी किडनी काट के एक दूसरी किडनी लाई जाएगी, उसके ऊपर ट्रांसप्लांट किया जाएगा, उसके ऊपर बहुत सी अन्य इम्यूनोसप्रेसेंट चलाई जाएंगी और 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद फेलियर के चांसेस भी रहेंगे, उसमें कितने टाइम वो ट्रांसप्लांटेड किडनी चलती है, कितने टाइम नहीं चलती। इतना सब कुछ करने के बाद भी चर्चा वो नहीं कर रहे हैं हम। चर्चा हम ये भी नहीं कर रहे कि आपकी बॉडी को किस प्रकार से डायलिसिस के द्वारा मेंटेन किया जाएगा, किस प्रकार 2 बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा, सिम्टम कितने आ रहे हैं आपके, उसके अनुसार डायलिसिस की आवश्यकता कितनी है। चर्चा ये हो रही है कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की आवश्यकता ना पड़े और आयुर्वेद के माध्यम से क्या हम किडनी को रिवाइव कर पा रहे हैं, क्या हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा सकते हैं और कितना बढ़ा सकते हैं, रिजल्ट्स के आधार पर हम उस पर बात करें। तो बात आज हम इस पर कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत आवश्यक है कि सबसे बेस्ट क्या है कि आपकी अपनी किडनी जो है वही काम करने लग जाए, ट्रांसप्लांट की आवश्यकता ना पड़े, डायलिसिस की आवश्यकता ना पड़े। डायलिसिस एक बहुत कम्बरसम, एक पेनफुल प्रोसेस होता है जिसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना रेगुलर बनी रहती है। तो मेन इशू यही है कि अगर यहीं से सब चीज़ें कंट्रोल हो जाएं तो उससे कुछ बेस्ट है ही नहीं। बिल्कुल। तो आपके पास कोई ऐसा केस अभी तक आया है, आपने कोई हैंडल किया है जो हर पैथी में जाके इलाज ले रहा है और आपका इलाज भी ले रहा है? हर पैथी में तो, एलोपैथी में तो बहुत सारे पेशेंट इलाज ले रहे होते हैं क्योंकि प्राइमरीली वो सबसे पहले जाते हैं इमरजेंसी में, वहाँ उन्हें पता चलता है कि किडनी डैमेज हो रही है या एकदम से कई बार पता चलता है टाइफाइड फीवर हुआ, कुछ हुआ और जाके वो टेस्ट कराते हैं तो बाई चांस उनको पता चलता है कि किडनी में इम्पैक्ट आया हुआ है, या किसी को पहले से पता होता है तो उसे आइडिया होता है कि एक टाइम आएगा जब ये सिम्टम्स अब्रप्टली बढ़ जाएंगे तो मुझे क्या क्या करना है। तो एलोपैथी के बाद ही जनरली हमारे पास आता है, प्राइमरी डायग्नोसिस उसका बना हुआ होता है, जनरली उसे पता होता है क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो मेडिसिन उसकी चल रही होती हैं। तो हम उन मेडिसिन के साथ हमारी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से आगे डिसाइड करते हैं कि वो मेडिसिन कितने टाइम देनी है, कितने टाइम उनको रोकनी है, उसके बाद ही हम फर्दर डिसीजंस लेते हैं। तो साथ में अगर कोई भी दवाई से, कोई भी पैथी से, किसी भी मेडिसिन से कुछ चीज़ें कंट्रोल होती हैं तो वाई नॉट टू टेक दैट फ्रॉम दैट पैथी। अगर मान लीजिए कोई किसी चीज़ की ट्रीटमेंट एलोपैथी में है तो हम वो मेडिसिन साथ में चलाते हैं उसकी, और जो हमारे पास है जो GFR इम्प्रूव करने की चीज़ें हैं, जो ग्रेजुअली इम्प्रूव किया जा सकता है, वो हम यहाँ से चलाते हैं साथ में। तो दोनों को पैरेलल चलाने में कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे ये होने वाला था कि दोनों मेडिसिन अगर एक साथ ली जाए तो कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? थोड़ा सा टाइम गैप रखना ज़रूरी होता है कि दोनों में से साथ साथ देखा जाएगा कि कोई क्लैशिंग तो नहीं हो रही है, तो वो देखकर ही हम डिसाइड करते हैं कि आप एलोपैथी में ये ले रहे हैं, आयुर्वेद में आप ये चीज़ें ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें जाने के बाद केस टू केस हम डिसाइड करते हैं कि ये मेडिसिन आपके लिए सूटेबल हैं और आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर पुनीत, आखिरी सवाल मेरा आपसे और होगा कि अभी तो हम दिल्ली के ब्रांच में हैं, तो यहाँ पर आपसे इलाज लेने के लिए कहाँ कहाँ से मरीज आते हैं? ये पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और बहुत सी बार इंडिया के बाहर से भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए। हमारे यहाँ पे इंडोर फैसिलिटी भी है और यहाँ पे पेशेंट एडमिट होकर भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और साथ साथ पेशेंट जो होते हैं वो पूरे इंडिया के और इंडिया के बाहर के भी पेशेंट्स होते हैं। जो बाहर के पेशेंट्स आते हैं वो कई बार रुक के भी ट्रीटमेंट कराते हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन या कोई एक पर्टिकुलर प्रांत के पेशेंट है। किडनी एक ऐसी समस्या है जो बहुत तेज़ी से पूरे दुनिया में फैल रही है, और आयुर्वेद जो है वो भी उसी तेज़ी से पूरे दुनिया में फैल रहा है, और आयुर्वेद से लोग
न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के लोग जो हैं आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हैं और आयुर्वेद योग की तरफ आकर्षित हैं। तो सभी लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में निरंतर प्रयासों के कारण और लोगों से भी हमें लगता है कि वो लोग भी जुड़ पाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत भाई। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी। क्या डायलिसिस को रोका जा सकता है या नहीं, इसका जवाब आपको मिल चुका होगा। और साथ ही अन्य जो दिक्कतें हैं आपको किडनी से जुड़ी हुई, अगर उसके लिए आपके मन में कोई भी सवाल है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और तब तक ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।